नमस्कार साथियों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर की फर्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये इस चैप्टर की आज पहली क्लास है। इससे पहले हम एलसीएम एंड एचसीएफ का चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। तो आज हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात तथा समानुपात। तो यहां पर आपको पहले पता होना चाहिए कि रेशियो होता क्या है। रेशियो, जिसे आप बोलते हैं हिंदी में अनुपात, तो ये क्या होता है भाई? अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, दो राशियां हैं ए और बी, लेकिन ध्यान रखें ये दोनों क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए। या तो दोनों नंबर हों, या दोनों रुपए हों, या दोनों पैसे हों, या दोनों घंटे हों, मतलब कुछ भी इस तरह का कुछ भी, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। तो इन दो क्वांटिटीज का जो फ्रैक्शन होगा, इन दो क्वांटिटीज का जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न। तो इन दो क्वांटिटीज का जो फ्रैक्शन होगा उसे हम बोलते हैं रेशियो। ठीक है, इसे आप क्या बोलते हैं? रेशियो। ए बाई बी, इसको क्या बोलते हो आप? रेशियो बोलते हो। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों बातें सेम हैं। ठीक है, तो ये जो दो डॉट दिख रहे हैं इसको आप पढ़ेंगे कैसे? आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, तो दो क्वांटिटीज का जो फ्रैक्शन होगा उसे क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों बातें सेम हैं। और पढ़ा कैसे जाएगा? इसको आप कैसे पढ़ेंगे? इसको आप पढ़ेंगे ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। इंग्लिश वाले क्या पढ़ेंगे? ए रेशियो बी। ठीक है भाई, क्लियर है? यहां तक मेरे ख्याल से रेशियो का पता लग गया होगा। रेशियो क्या होता है? दो संख्याओं का अनुपात। ठीक है, क्या होगा? उनका फ्रैक्शन होगा, उनका भिन्न होगा, लेकिन दोनों सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए। अभी एग्जांपल से और ज्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे। तो रेशियो पता लग गया। इसके बाद होता है हमारा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात, समानुपात। ठीक है, अब प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर हमारे दो अनुपात बराबर हैं, जैसे मैंने कहा एक अनुपात है ये और दूसरा अनुपात है ये, तो ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो। तो अगर हमारे ये दोनों अनुपात बराबर हैं तो हम इसको बोलेंगे ये दोनों क्या है? प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। और देखो नाम में भी पता लग रहा है। समानुपात, समानुपात में दो शब्द हैं, एक समान, इसको अगर मैं तोड़ूं समानुपात को तो समान जमा अनुपात, ये दो शब्दों से मिलकर बना है समान जमा अनुपात। तो अगर हमारे दो अनुपात, दो रेशियो सेम हैं तो हम इसको बोलेंगे समानुपात। तो ये इक्वल हैं, तो इसको जो लिखा जाता है वो इस तरह से चार डॉट से लिखा जाता है। ठीक है भाई, आप देखेंगे क्वेश्चंस में तो इस तरह के चार डॉट्स लिखे होंगे और इन्हीं डॉट्स को हम क्या बोलते हैं? इक्वल बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोला जाएगा? इक्वल बोला जाएगा। क्लियर है यहां तक? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके बारे में पता लगा। और ध्यान रखना, इन्हें हम आगे सोल्व करेंगे तो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर हमारे दो रेशियो इक्वल हैं, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो प्रोपोर्शनल हैं, समानुपात हैं, तो ये रेशियो इक्वल हो गया। तो अब इसको सोल्व कैसे करते हैं भाई? उसके लिए हमें करनी होती है आर पार की गुणा। ठीक है, क्या करेंगे हम? आर पार की गुणा। इसका मतलब क्या हुआ? ए की गुणा हुई डी से तो ए डी बन गया, और बी की मल्टीप्लाई सी से हुई तो क्या बन गया? बी सी। तो ए डी बराबर है बी सी। तो इसको सोल्व करने के लिए हम ऐसे इसको सोल्व करेंगे। और यहां से एक बात आप ध्यान दें कि यहाँ पे जब दो रेशियो इक्वल होते हैं तो दूर दूर का मल्टीप्लाई नजदीक नजदीक के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, और फिर आपको वो सोल्व करना होगा। तो बजाय आप इतना सारा लिखें, बस याद रखना कि दूर दूर के यानी कि एक्सट्रीम एंड्स जो होंगे वो मीन एंड के मल्टीपल के बराबर होंगे। एक्सट्रीम का मतलब जो दूर वाले कोने हैं। तो ए डी किसके बराबर होगा? बी गुना सी के बराबर। ये सोल्व करके मैंने दिखाया है। ठीक है, इसका नाम भी होते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, प्रथम समानुपाती। इसको बोलते हैं द्वितीय
समानुपाती यानी कि सेकंड प्रोपोर्शनल, ये हमारा है थर्ड प्रोपोर्शनल यानी कि तृतीय समानुपाती, और ये है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि चतुर्थ समानुपाती। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर, तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब इनका इस्तेमाल देखते हैं क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िएगा, बिल्कुल आसान है और साथ के साथ कीजिएगा आपको अगर आते हैं तो। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या है कि 70 पैसे का 2 रुपए से अनुपात क्या होगा। मैं हिंदी लैंग्वेज में पढ़ रहा हूं, आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट पढ़ लेना स्टेटमेंट। 70 पैसे का 2 रुपए से अनुपात, तो मैंने क्या कहा था, 70 पैसे का 2 रुपए से अगर हम फ्रैक्शन लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। क्लियर है, अभी और भी थोड़ा सा सरल भाषा में समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये पैसे हैं और ये रुपए हैं। मैंने तुम्हें क्या समझाया था, मैंने कहा था ये दोनों सेम होने चाहिए तभी हम इसका फ्रैक्शन बना पाएंगे सही। तो ये 70 पैसे और 2 रुपए को हम लिखेंगे 200 पैसे। ठीक है, या तो इसको रुपये बना लो या इसको पैसे में कन्वर्ट कर लो ताकि ये सेम हो जाए। तो हमने क्या किया, हमें पता था 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 2 रुपए में 200 पैसे। तो रेशो फ्रैक्शन क्या है आप सभी जानते हैं, इसमें से जो कॉमन चीज होती है वो कट जाती है। ठीक है, कॉमन चीज कट जाती है, तो ये कट के कितना बन गया, 7/20। तो ये आंसर आ चुका है। ये ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, मैंने बता दिया था तुम्हें, दोनों चीजें सेम है। तो 7:20 ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना, कभी 70/2 लिखो और 2 से इसको काट दो 35 पे, और 35/1 यानी कि आप आंसर ए लगा दो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है। तो आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, यानी कि फ्रैक्शन में लिखने के बाद अगर वो कट रहा है तो आप उसको काट दें। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब, सरल रूप का मतलब मैंने क्या बोला कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में लिखने के बाद अगर वो कट रहा है तो आप उसको काट दें। तो यहाँ पे 70 और 200 में से 0 कट रही थी तो 7/20 ये बन गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो ये रेशो का बेसिक कंसेप्ट समझा रहे हैं आपको, और ये क्वेश्चन आए भी हुए पेपर में, अभी मैं दिखाऊंगा आगे आगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 3 घंटे व 12 मिनट का अनुपात क्या होगा, यानी कि आपने रेशो बताना है किसका, 3 घंटे का और 12 मिनट का। ठीक है, तो अब किसी एक को चेंज कर लो, या इसको चेंज कर लो या इसको। तो आप सभी जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में कितने होंगे, 3 गुना 60, और नीचे क्या है 12। तो अब कुछ कट रहा है तो तुम काट दो, तो 12 से तुमने कहा ये 5 पे कटा, तो ये कितना बन गया, 15/1, नीचे 1 बचा ना। तो आपसे रेशो पूछ रहा था तो 15/1 ऐसे कहो, या 15 लगा के 1 कहो, तो ऑप्शन सी आंसर है। क्लियर है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। क्या बोल रहे क्वेश्चन में, कह रहे 4 की पावर 2.5 का रेशो 2 की पावर 3 दे रखा है आपको, और पूछा इसका सरलीकरण करें। सरलीकरण का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे मैं कह दूं कि 16/20 को सरल करें। मान लो मैंने ये कहा इसको सरल करें यानी कि सिंप्लीफाई करें, तो सरल रूप क्या होता है भाई, इस फ्रैक्शन को काट दो, इस भिन्न को काट दो। किससे कटा, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। तो कटने के बाद ये जो आता है ना, इसको आप बोलते हैं सरल रूप। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं, मतलब इसको सोल्व करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, 4 की पावर 2.5। देखो अब की बार मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूं। ठीक है, और ये लिखा है 2 की पावर 3। ठीक है भाई, तो यहां पे देखो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, यहां पे ये 4 है और ये 2 है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने कहा था पहले सेम होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये 2.5 तो पहले से ही रखा हुआ है और ये यहां पे लिखा हुआ है। अब ये क्या बन गया, 2 की पावर 2 × 2.5, तो ये 2 की पावर क्या बन गया, 5 बन गया, और ये 2 की पावर 3 बन गया। ठीक है भाई, क्लियर। तो अब इसको आप सोल्व करके भी लिख सकते हैं और बिना सोल्व करे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा सोल्व करके दिखा दूं ताकि किसी को दिक्कत ना आए। ठीक, 2 की पावर 5, देखो इसको मैं डायरेक्टली लिख दूंगा पहले। 2 की पावर 5 को जब मैं 2 की पावर 3 से भाग करूंगा तो 5 बार में से 3 बार 2 कट जाएगा, तो आंसर बनेगा 2 की पावर 2 रेशियो 1, और 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। तो
तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, फिर भी अगर किसी को दिक्कत आई हो भाई तो मैं बता देता हूँ, इस चीज़ को आप ऐसे लिखें तो क्या कुछ गलत है? ये दोनों बातें सेम ही तो हैं, ये बात और ये बात दोनों सेम है। अब मैं ऐसे क्यों लिख के दिखा रहा हूँ? 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 की 5 टाइम मल्टीप्लाई। ध्यान दें, जितनी पावर होती है उतनी बार बेस मल्टीप्लाई होता है, तो नीचे क्या होगा फिर? 2 की पावर 3 का मतलब 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, तो ये आपस में कट जाएंगे, है ना। मैंने कहा था कटे तो काट देना। तो ऊपर क्या बचा? 2 गुना 2 यानी कि 4 बचा। तो देखो 2 की पावर 2 क्या है? वो 4 ही होगा, और ये बचा 1। तो आंसर क्या बना हमारा? 4:1, ऑप्शन नंबर बी। अब ऐसे सोल्व करके क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि ऑप्शन में इसी के हिसाब का लिखा हुआ था। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल फील करें वैसे कर लेना। और 2 की पावर 5 को 3 से डिवाइड किया तो इसका मतलब ऊपर 5 बार 2 है, नीचे 3 बार है, तो कटने के बाद ऊपर 2 बार 2 बच जाएगा जो कि 4 के बराबर होता है, और नीचे 1 के बराबर। तो सोल्व करके दिखा दिया है मैंने। ठीक है, तो इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन HSSC PGT हिस्ट्री एग्जाम का है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको करें, क्योंकि कई क्वेश्चन मैं सिखा चुका हूँ आपको इस टाइप के, और आंसर मुझे बताएं। ठीक है, एक फीलिंग आनी चाहिए कि मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, क्लासरूम में बैठे हैं। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन क्या है, 11 मिनट 55 सेकेंड और 2 घंटे 11 मिनट 5 सेकेंड का अनुपात क्या है? क्वेश्चन है 11 मिनट फिर 55 सेकेंड, इसका अनुपात बताना है आपने किससे? 2 घंटे 11 मिनट और 5 सेकेंड, इससे बताना है कि किसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखो तरीका क्या, इन दोनों को सेम करना है। अब सेम करने का आसान मेथड क्या है कि आप इसको छोटे की तरफ लेके चलो। अब छोटे की तरफ कैसे चलेंगे? मैं कह रहा हूं इस पूरे क्वेश्चन को सेकंड में ले आओ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो हमारा पैसे में और रुपए में था, तो हमने उसको पैसे में कन्वर्ट किया था, तो छोटे में कन्वर्ट करना आसान है। ठीक है, तो हम इसको छोटे में कन्वर्ट करेंगे, तो आप सभी जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो फिर 11 मिनट में कितने सेकंड बनेंगे? 11 गुना 60, और प्लस में 55 सेकंड हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो ऊपर हमने सेकंड में बना दिया पूरे को। नीचे देखते हैं, आप मुझे बताओ 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ठीक है, तो मैं अगर तुमसे पूछूं, ये बात सभी को पता है वैसे, कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो तुम कहोगे 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जब हम 2 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। ये हो गए 120 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट। अब 120 मिनट को मुझे फर्दर कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो आप सभी जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 120 गुना 60 फिर से करना पड़ेगा। तो 60 एक बार पहले हुआ, एक बार बाद में हो, तो 60 गुना 60 ये हमारा क्या हो गया? 3600। तो मैंने सीधा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, प्लस में 11 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 11 मिनट में 11 गुना 60, और प्लस में 5 सेकंड ये भी लिखने हैं। ठीक है भाई, तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। 11 छीके 66 यानी कि 660 प्लस में 55 ऊपर आ गया, 36 दूनी 72, 7200 प्लस 660 और प्लस में 5। सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा? 5, 6 और 5 11 यानी कि 715 ऊपर आ गया। नीचे कितना बनेगा? 5, फिर 6 और 2 8 और ऊपर 7। ठीक है भाई, तो अब इसको काटो। 5 से कट रहे हैं, हमें दिख रहा है 5 से कट रहे हैं, तो 5 एकम 5, 500 के 20, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 3 15। ठीक है, 11 से काट के देखते हैं। 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 एकम 11 बचा 47, 11 चौके 44, 3 11 तिया 33। फिर 13 से कट रहा है, 13 एकम 13 और 13 एकम 13, तो क्या बचा? 1/11। तो 1/11 को आप 1:11 ऐसे लिख दें, बात तो बराबर ही है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर मिलेगा। ठीक है, तो पता लग रहा है आपको किस तरह से हम डील कर रहे हैं, क्वेश्चन को सेम बना के हम इसको कर रहे हैं। अगर किसी के मन में आए कि नहीं हम तो घंटे में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर डिवीजन होता है। 11 मिनट को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड से घंटे बनाने के लिए 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवीजन वाला प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से नीचे भी, ये तो है ही पहले से घंटे, तो
छोटा बना के करेंगे वो ज़्यादा आसान है। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा हिंट दिया था प्रोपोर्शनलिटी जब मैं समानुपात समझा रहा था। और भाई अगर कंटेंट पसंद आता है तो ही लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है भाई, किसी के साथ कोई कंपल्सन नहीं है, ठीक है। आप लाइक करें नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं आपको ज़बरदस्ती थोपूँ इस चीज़ को, आपको अच्छा लगे तो कर देना, ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। इफ़ 5:A प्रोपोर्शनल 20:28, 5:A, फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन है 20:28। आप लोगों का प्यार कम हो गया मेरी क्लासेस के प्रति, इसलिए तो मैं कम क्लासेस बना पा रहा हूँ। अब क्लास शुरुआत में तो जोश था, तुमने पूरी क्लास देखी, जैसे वो चैप्टर एंड की तरफ आया तुम्हारा इंटरेस्ट कम हो गया। तुम्हारा इंटरेस्ट कम देख के फिर मुझे भी लगा कि यार बच्चे इंटरेस्टेड कम हैं, शायद उन्हें पसंद नहीं आ रही क्लासेस, इसलिए फिर मैं भी थोड़ा सा स्लो हो गया। लेकिन नहीं, फिर मुझे लगा कि नहीं यार, जो बच्चे एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, जो क्लास डलते ही उसको देखते हैं, तो एटलीस्ट यार उनका तो कुछ ना कुछ ख्याल करना चाहिए। और आगे CET का एग्ज़ाम वैसे आ रहा है, ठीक है ना, और स्क्रीनिंग भी आ रहा है HSSC का, तो उसके लिए फिर क्लास कोशिश करेंगे कंटिन्यू रखें, देखते हैं बाकी जैसी भगवान की इच्छा। तो 5:A प्रोपोर्शनल 20:20, तो आपसे A की वैल्यू को पूछना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था इसको सोल्व करने के लिए आप अब पूरा ऐसे ना लिखें, ये क्या है 5:A को 5/A लिखा, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब इक्वल, 20/28 को ऐसे लिखा, और फिर तुम आर पार की गुणा करके सोल्व करो, ठीक है। मैंने बताया था ना, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई। तो इसी बात को आप बजाय ऐसे करो, मैंने इसका सीधा आपको समझा दिया था कि दूर दूर की मल्टीप्लाई होगी और नज़दीक नज़दीक की होगी। इसका मतलब 5:28 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ से 5:28 के साथ हो रहा है, और A 20 के साथ होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 20A = 5 में 28 लिख सकते हैं भाई। मैंने इनको मल्टीप्लाई करके लिखा और इनको मल्टीप्लाई करके। अब ध्यान दो, A की वैल्यू कैसे निकालोगे। अब तुम अगले स्टेप में फिर ऐसे लिखते हो, बोला A के साथ ये गुणा में इसको नीचे कर देंगे। तो चीजों को थोड़ा सा फास्ट करना है आपने, और कैसे करना है ध्यान से सुनना। मैं आपको बताऊंगा कि जिसके साथ A लिखा हुआ है, A किसके साथ लिखा हुआ है, 20 के साथ लिखा हुआ है, तो A की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकलेगी, जिसके साथ A आ रहा है उससे डिवाइड होगा, और जो बाकी बचे उनको सीधा ऊपर लिख के सोल्व कर दें, अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करने में कंफर्टेबल हैं तो, ठीक है। नहीं तो यहां से भी हो सकती थी, कैसे, अगर बराबर आ जाए तो याद रखना एक ही लेवल पे आप वैल्यूज को काट सकते हैं। तो 5 से मैंने 4 पे काटा और 4 से मैंने इसको 7 पे काटा, और ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन हो सकता है किसी को ऐसे काटने में दिक्कत आए, तो फिर वो ऐसे काट सकता है, 5 से कटा 4 पे और 4 से कटा 7 पे, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 7 विच इज C, ठीक है। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये आ चुका है, तो इसको कैसे करेंगे हम। हाँ जी, क्वेश्चन में क्या है, √2:1 + √3, फिर प्रोपोर्शनलिटी √6:x, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब देखो, मैंने अभी तुम्हें बताया नजदीक नजदीक की मल्टीप्लाई, दूर दूर की मल्टीप्लाई, तो कम से कम लिखना है। तो x किसके साथ लगा, तुम बताओ, √2 के साथ लगा, तो x आप डायरेक्टली लिखेंगे, जिसके साथ x लग रहा है उससे डिवाइड होगा। ऊपर क्या बचा, 1 + √3, और बचा क्या, √6, ठीक है। मैंने अब सीधा लिखा, इन दोनों की प्रोडक्ट ऊपर लिखी, और x के साथ लग रहा है √2, तो इससे हमने डिवाइड किया, ठीक है। अब यहां बच्चा गलती क्या करता है, देखो, बोला √2 से ये कटा 3 पे, ये गलती करता है। बोला √6 को 2 से काटा तो 3 पे कटा, नहीं, ये ध्यान रखना, जब √6 को √2 से काटेंगे तो ये √3 पे कटेगा, ना कि 3 पे कटेगा। तो 3 पे मत काटना। जब भी वर्गमूल में, स्क्वायर रूट में संख्याएं डिवाइड होती हैं, तो इन दोनों के जो घर हैं वो सेम है, ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो हम इसको काटेंगे तो ये कैसे बनेगा, ऐसे √3 बनेगा, ठीक है। तो अब नीचे से इसको काट दिया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 × 1 क्या बनेगा, √3, √3 × √3 क्या बनेगा, 3 बनेगा,
ठीक है। ऐसे कैसे, जब √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो दोनों के घर सेम है, तो 3 गुणा 3 बन जाएगा 9, और 9 का रूट आपको पता है 3। तो इतनी कहानियां मत लिखना, जब सेम रूट वाली संख्याएं मल्टीप्लाई होती है तो इनके अंदर का नंबर ही आंसर बनता है, ठीक है। तो 3 3 9, तुम ऐसे निकालो, 9 का रूट क्या बनेगा 3, तो √3 + 3, ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब बनेगा। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, यही क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज में भी आ सकता है। देखो HSSC एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन लैंग्वेज में भी आ सकता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे समझो। उसने क्या कहा कि 8, 18 और 24 का समानुपाती चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इंग्लिश वालों को बता देता हूं, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। यहां पर क्या कह रहा है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 8, 18 एंड 24, ठीक है। ये चौथा समानुपाती जो है इसको आप इंग्लिश में फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो ये आपसे पूछना चाह रहा है भाई, तो देखो अब करना कैसे होता है, जो भी आपसे पूछा ना, इसका मतलब फोर्थ नंबर पे पूछा इसने, तो आपने इसको ऐसे लिखना है कि भाई हाँ ये वाला पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि इसका थर्ड प्रोपोर्शनल बता दो, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल बता दो, तो तुमने इसको कैसे लिख लेना था, 8, 18, x और 24, ठीक है भाई। अगर वो पूछता इसका सेकंड प्रोपोर्शनल बता दो, तो फिर तुमने कैसे लिखना था, 8x, 18 और 24। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सीक्वेंस तो आप लिखते चलो। हमारा सीक्वेंस क्या है, 8, 18, 24 का, तो 8, 18, 24 में लिखता जा रहा हूं, लेकिन जोन सी वो पोजीशन पूछना चाह रहा है वो फोर्थ यानी कि चौथी पोजीशन पूछ रहा है, तो जैसी वो पोजीशन है वहां पे x लिखना है। यहां पे उसने बोला कि थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तृतीय समानुपाती क्या होगा, तो मैंने 8 लिखा, 18 लिखा, जैसी तीसरा नंबर पूछने वाला है वहां पे x लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली सेकंड के लिए क्या लिखा, 8x, 18, 24। अच्छा, फर्स्ट के लिए क्या लिखना चाहिए, x, 8, 18, 24। तो इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो ये हमारा क्वेश्चन था, लैंग्वेज में आया हुआ था। तो अब इसके बाद आपको ऐसे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, कभी तुम इसको ऐसे लिख के दिखाओ और फिर बोला इसकी प्रोडक्ट और इसकी प्रोडक्ट, बोला हमें तो आता है, ठीक है। अरे भाई तुम्हें अगर यही बात समझ में आ गई तो इसी में तो तुमने ये बिंदिया लगा के लिख दिया है ना, तो क्या आवश्यकता है, कौन देख रहा है तुम्हारा सॉल्यूशन। तो बस तुम ये देखा करो कि x के साथ 8 आएगा तो 8 से डिवाइड होगा, और जो बचे 18 और 24 वो ऊपर आएंगे, तो 8 या 24, 18 या 54, 54 आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्लियर। तो बस ये समझ जाओ। अब इसमें क्या लिखोगे, देखो अगर ये सेकंड पूछता तो मैं x की वैल्यू क्या लिखता, 24 गुणा 8 बटे में 18। x की वैल्यू क्या लिखते हैं हम, 24 × 8 अपॉन में 18, जो भी आए, क्योंकि हमें पता है ना भाई इसकी होगी और इसकी होगी, दूर दूर की मल्टीप्लाई और नजदीक की होगी। तो थोड़ा सा फास्ट लिखने का तरीका बताया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा भाई। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, रुक करते हैं। तो थोड़ा सा अलग टाइप का है, फ्रैक्शन आ गया, लेकिन क्वेश्चन सेम है भाई, जो सिखाया वही है। और ध्यान रखना लैंग्वेज में आए तो भी घबराना नहीं है, क्वेश्चन में कर देना उसको। कह रहे हैं x रेशो 1/8 इज इक्वल टू 1/5 रेशो 1/2, तो बोल रहे हैं x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो x रेशो 1/8 इज इक्वल टू 1/5 रेशो 1/2। तो एक बात ध्यान देना, यहाँ पे इक्वल लगा दिया, मतलब तो सेम ही है भाई। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, इधर का रेशो इधर के बराबर है, तभी तो ये बराबर का निशान लगता है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/8 × 1/5 अपॉन में 1/2। बात आ रही है समझ में, नजदीक की इक्वल टू दूर की, तो x के साथ 1/2 था, इधर आ गया, सीधा ही लिख दिया अब हमने, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है। देखो सोल्व तो मैं और भी फास्ट बता दूंगा, लेकिन एक बार पूरा डिटेल से समझा देता हूँ। ऊपर क्या बनेगा, 1/40 ये बनेगा ना भाई, 1 की 1 से मल्टीप्लाई, 8 की 5 से, ये बन गया। नीचे में क्या बनेगा, 1/2, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, आप जानते हैं उस बात को कि नीचे वाला जब भी सोल्व करेंगे तो ऐसे पलट के आ जाएगा। तो पलट के आ जाए तो कितना बनेगा, 2/1, तो 2 से काटा ये 20 पे, तो कितना बन गया 1/20। तो आंसर बनेगा 1/20, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है।
ठीक है, ऐसा भी लिखा हो सकता था, ऐसा भी लिखा हो सकता था। तो हमें पता है यार ये दोनों सेम ही तो हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ जो बताना चाह रहा था ना, ये तो चलो मैंने पूरा लिख दिया। मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि आप अगर फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शन मतलब ऐसे बटे वाली चीज आ जाए, तो सेम लेवल पे काट भी सकते हो। सेम लेवल का मतलब क्या, इसके सिर से इसका सिर उड़ा सकते हो, इसके पैर से इसका पैर उड़ा सकते हो। तो देखो 2 से ये 4 पे उड़ा, 2 से 4 पे उड़ा ना, तो नीचे क्या बच गया 1/1, नीचे तो 1 ही बचा, लेकिन ऊपर क्या बच गया 1/4 पंजे 20, ठीक है। तो मैंने डिटेल भी सोल्व करके दिखा दिया, ऐसे भी बता दिया, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, है ना। और ये HSSC PGT कॉमर्स का क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसके साथ साथ आप कहीं और किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इन क्लासेस को देखने के बाद। तो दे रखा है 9:x इज इक्वल टू x/4, तो x की वैल्यू क्या है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, आपको पता है x इंटू एक्स यानी कि x² और 9 इंटू 4 विच इज 36। तो आप क्या लिखेंगे x² इक्वल टू 9 चौके 36। तो x की वैल्यू क्या है ये, तो स्क्वायर जब हटेगा तो इधर बनेगा रूट, तो इसका मतलब आंसर कितना बन गया 6, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन, ठीक है, कह रहे इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, x आएगा और क्या आएगा, है ना। तो आपको पता है फिर x के साथ क्या होगा 108 मल्टीप्लाई और ये हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो आप डायरेक्टली x लिखो, क्या x के साथ क्वेश्चन मार्क के साथ क्या आ रहा है 108, तो 108 से डिवाइड होगा, समझाया था। फिर इसकी और इसकी प्रोडक्ट लिख दो, तो 1/144 का प्रोडक्ट किसके साथ 27 के साथ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक। अब सोल्व करेंगे तो देखो आपका ये कट रहा है 9 तिये 27, 9 एकम 9, 9 छिके 54, तो ऊपर कितना बचा 3/16, ठीक है, ऊपर 3/16 बचा। अच्छा नीचे क्या लिखा हुआ है, तो तुम कहोगे नीचे तो 108 लिखा हुआ है, तो मैंने कहा था जब ये सोल्व होगा तो पलट जाएगा, तो 108 को पलट के दिखाओ, तो क्या कहोगे, बोला जी 1/108 हो जाएगा। ध्यान रखना कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। तो जब 108 को सोल्व करेंगे तो 108 पलट जाएगा, तो 108 को पलटेंगे तो बनेगा 1/108, तो 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 6 18, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर दे रखा है वो क्या दे रखा है भाई, किस फॉर्म में दे रखा है 1/25 का स्क्वायर। तो पहली बात तो 1 वाला आंसर आएगा, या तो ए होगा या सी होगा, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे 16 छिके 96, 16 तिये 48 और 9 57 बन गया। तो 1/576 जिसे आप लिखेंगे 1/24 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 576 जो होता है वो 24 का स्क्वायर होता है, यानी कि 24 गुना 24 जो है वो हमारा 576 बन जाएगा। और फिर भी अगर किसी को दिक्कत आ रही है ना, किसी को दिक्कत आए, पहले गुणा करी हैं फिर उसके बाद ऐसे बनाए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कैसे लिख सकते, देखो तुमने इसको कहा कि 1/16 को क्या कहा 4 का स्क्वायर, ये तो पता है ना 16 क्या होता है 4 गुना 4 होता है, 36 क्या होता है 6 × 6, तो इसको आपने कहा 4 गुना 6 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों के सिर सेम है ना, तो हमने पावर को बाहर निकाल दिया, तो 1/4 गुना 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/24 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर ऐसे लिखो या इसको पूरे को ऐसे करके लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 24 के स्क्वायर से ये वाली बात सही है, और 1 का स्क्वायर अगर हमने कर भी दिया तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो ऐसे और ऐसे, यानी कि इसका मतलब सही है। तो इसी के साथ फिर बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आया हुआ था, ये प्रैक्टिस भी हो रही है आपके साथ के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि 12/21 का रेशो x इक्वल टू 15:3/7, तो x के साथ कौन आ रहा है 15 आ रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू के लिए 15 से क्या करना है डिवाइड करना है, बचा क्या 12/21 और इधर क्या बचा भाई 3/7, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दूर दूर की मल्टीप्लाई हुई है, नज़दीक नज़दीक की हुई है। अब सोल्व कर लेते हैं भाई, 3 से कट रहा है 7 पे, ठीक है, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, तो ऊपर क्या बचा 12/7 7 49, ऊपर ये बचा, नीचे क्या है 15, तो 15 का पलटा मार के, जब नीचे वाला सोल्व होता है तो पलटा मार जाता है, तो 1 बटे क्या बनेगा 15, तो 3 चौके 12 3 पंजे 15,
ठीक है। तो आंसर जो बनेगा कितना बनेगा 4 अपॉन में 5 नी में 45, 500 के 20 और 4 24, तो 4 अपॉन में 245 दिख रहा है कहीं? हो बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 4 बटे में 245। ठीक है, तो आसान ही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। तो अब टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया, इसके लिए पहले कंसेप्ट सिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है, अभी तक हमारे पास 2 रेशियो इक्वल हो रहे थे। ठीक है, और हमारे पास अगर मैं 2 रेशियो इक्वल को मैं बोल रहा हूं कि अगर 4 नंबर हैं हमारे पास A, B, C और D, तो इनका प्रोपोर्शनलिटी हम कैसे बना रहे थे, इस तरह से, है ना। 4 नंबर का प्रोपोर्शन समानुपात हम कैसे बना रहे थे, A अनुपात B प्रोपोर्शन C अनुपात D, ऐसे बना रहे थे। और फिर हमने कहा था इसका इसका प्रोडक्ट, इसका इसका प्रोडक्ट। लेकिन अब नंबर अगर 4 ना हो के 3 हो, अगर हमारे पास संख्या 3 हो, तो पहली बात तो आप यहां पे लिख लेना, ये कंसेप्ट है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो A क्या है, दिस इज योर फर्स्ट प्रोपोर्शनल, A इज फर्स्ट प्रोपोर्शनल, जिसको हिंदी वाले बोलेंगे प्रथम समानुपाती। प्रथम नाशपाती मत बोल देना, ये समानुपाती है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट प्रोपोर्शनल। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, दिस इज मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, जिसको आप क्या बोलेंगे, मध्य समानुपाती, ये मध्य समानुपाती है। ठीक है भाई, इसको क्या बोलेंगे आप, थर्ड प्रोपोर्शनल, इसको बोलेंगे आप थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी कि तृतीय समानुपाती। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो अगर मैं 3 नंबर्स के साथ ऐसा प्रोपोर्शनलिटी लिखना चाहता हूं, तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा A रेशो B प्रोपोर्शनल B रेशो C। तो यहां से क्या पता लग रहा है तुम्हें कि जो बीच वाला है, जिसे हम मीन बोल रहे हैं, उसको हमने 2 बार लिखना है। ठीक है, A रेशो B प्रोपोर्शनल B रेशो C। और इसके बाद का तुम्हें पता ही है क्या, या तो तुम ऐसे सोल्व करो आर पार की गुणा, या तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो AC इक्वल टू बी स्क्वेयर, यानी कि दूर दूर और नजदीक नजदीक, तो बी स्क्वेयर इक्वल टू AC। ठीक है, तो अब इस पे ये क्वेश्चन हमारा बेस था जो यहां पे आया हुआ है कि 16 और 36 का तीसरा समानुपाती संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 16 एंड 36। ठीक है, तो ध्यान रखना, अब यहां पे कैसे आपने चीजों को सीखना है। जिसको ये लिखने का तरीका आ गया ना, उसको ये फार्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसने बोला थर्ड, कौन सा वाला, थर्ड वाला, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछना चाह रहे हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल किसका पूछना चाह रहा है, 16 और 36 का। तो आपने बस ऐसे लिखना है। ठीक है, 16 और 36 का थर्ड, यानी कि जो सी पोजीशन पूछी वहां पे ऐसे। अगर ये पूछता 16 और 36 का मीन प्रोपोर्शनल बता दो, मध्य समानुपाती बता दो, तो तुम कैसे लिखते, 16x 36। अगर पूछता 16 और 36 का फर्स्ट प्रोपोर्शनल, यानी कि प्रथम समानुपाती बता दो, तो तुम कैसे लिखते, x 16 36। बस जिसके ये बात समझ में आ गई ना, उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो गई। ठीक है ना। तो अब इसके बाद का तो तुम्हें कहानी पता ही है कि हमेशा बीच वाले का स्क्वायर, ध्यान रखना। देखो ये जो हमने बनाया है, इससे तुम्हें क्या पता लग रहा है कि अगर 3 नंबर हैं तो बीच वाले का स्क्वायर, यानी कि इसका जो स्क्वायर है वो इनके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये वाला है। तो अब ऐसे मत लिख के दिखाना, अब ऐसे मत लिख के दिखाना भाई, मैं अभी फिर बोल रहा हूं तुम्हें, ऐसे लिखोगे तो समय तो लगेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, किसी को कम मैथ आता है तो ऐसे लिख सकता है। ठीक है, तो फिर उसको क्या करना है, इसकी इसकी प्रोडक्ट और इसकी इसकी। तो आपको पता है x के साथ क्या लग रहा है, 16, तो 16 नीचे आ जाएगा और 36 ऊपर आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये स्टेप स्किप करके आप सीधा यहां आ जाना। ठीक है, तो ऐसे लिखने के बाद ही सीधा आपने देखना 36 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर को लिखना 36 इंटू 36 इज इक्वल टू x इंटू 16, तो 16 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो काट देना फिर, 4 चौके 16, 4 नी में 36 और 4 नी में 36। ठीक है, और 9 नी में 81, तो 81 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। क्लियर है, इसके हिसाब से कर लोगे ना। इसके हिसाब से क्या करोगे, एक्स स्क्वायर बराबर है 16 गुना में 36, है ना,
बीच वाले का स्क्वायर बराबर 16 गुना में 36। तो आगे सोल्व कर लेना, वैसे ही वो थर्ड वाला कर लेना, ठीक है। तो क्लियर है। इसी के साथ इसी का नेक्स्ट टाइप लगा देते हैं। तो करके देखो, आप समझा दिया मैंने, फटाफट करके देखो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 0.02 और 0.32 का मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शनल वो पूछना चाह रहे हैं, किसका, 0.02x और 0.32। बस इससे कंसेप्ट आ गए तुम्हारे दिमाग में। तुम्हें पता है कि बीच वाले का स्क्वायर 0.02 इंटू 0.32 के बराबर होगा, ठीक है। फिर स्क्वायर जब हटता है तो क्या बनता है, स्क्वायर हट के इधर रूट बन जाता है। तो अब देखो 32 दूनी कितने होते हैं, 64। तो मुझे बताओ 64 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा, तुमने कहा 8 बनेगा। उसके बाद डेसिमल काउंट करो, देखो 2 तो डिजिट यहां पर है, 2 यहां पर है, तो टोटल 4 डिजिट हैं डेसिमल के बाद। तो आंसर में ध्यान रखना डेसिमल के बाद 2 डिजिट रह जाएंगे, ठीक है, आधे हो जाते हैं ये। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट रह जाएंगे, तो फिर आंसर बनेगा 0.08। और फिर भी अगर भाई किसी का पेपर में टाइम ना कटे ना, हो सकता है किसी को ये चीज़ें मुश्किल लग रही हो, तो जिसका पेपर में टाइम ना कटे तो वो क्या करे, इनके पॉइंट हटा हटा के लिख ले। कैसे, इसका पॉइंट हटाएगा तो नीचे क्या लगेगा, 100। इसका पॉइंट हटाएगा तो नीचे क्या लगेगा, 100। 2 गुना 32 कितना बन गया, 64। नीचे क्या बन गया, 10,000। 64 का स्क्वायर रूट 8, 10,000 का स्क्वायर रूट 100, और ये बन गया 0.08। बात घूम फिर के वहीं आएगी, ठीक है। तो याद रखना कि डेसिमल के बाद अगर आपके 2 डिजिट हैं तो आंसर में डेसिमल के बाद 1 रह जाएगा। डेसिमल के बाद 4 हैं तो आंसर में कितने रह जाएंगे, 2। डेसिमल के बाद 6 हैं तो आंसर में कितने रह जाएंगे, 3। मतलब वो आधे हो जाते हैं। और इसी के साथ तुम्हारे दिमाग में ख्याल आया कि सर डेसिमल के बाद अगर डिजिट हो 1, फिर उसके लिए अलग से समझाऊंगा जब क्वेश्चन वहां पर आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम अपने पास से एक 0 लगा के उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। तो इसी के साथ फिर आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना भाई, ये वाला क्वेश्चन ऐसे शब्दों में भी आ सकता है, मैं इंग्लिश में भी बोल के बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है, यदि, छोटा दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं, यदि 2 b और 8 वितत समानुपाती हैं तो b का मान क्या होगा। इफ 2b and 8 are in continued proportion, ठीक है। इसी को वो बोल रहा है वितत समानुपाती, वितत समानुपाती, ठीक है। मतलब क्या है यार, इसका मतलब है कि ये लगातार जो है प्रोपोर्शनलिटी बना रहे हैं। तो लगातार प्रोपोर्शनलिटी कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से। जब नंबर 3 है तो फिर इनकी प्रोपोर्शनलिटी, इनका समानुपात कैसे बन सकता है, तो हम ये जानते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख के भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो कि नंबर 3 है जिसको हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रखना है। तो आपको पता है बीच वाले का स्क्वायर जो होगा वो इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो b इक्वल टू क्या, 16 का रूट विच इज 4, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो कम से कम लिखने कोशिश करनी कि कम से कम लिखा जाए। और मेरे ख्याल से इस टाइप का ये लास्ट ही क्वेश्चन था। तो आज की क्लास को यहीं रोकेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके और टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। क्लास पसंद आई है तो लाइक कर देना है और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। ओके बाय।